ओम शांति 7/10/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पार्क नर्क से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। तो ये दुनिया क्या है? नर्क है। तो इससे निकलने के लिए हमने बाबा को बुलाया है, बाबा को याद किया कि बाबा हमें निकालो यहाँ से। तो बाबा आए और आकर हमें युक्ति बताई कि कैसे निकल सकते हो। निकलने की क्या युक्ति बताई कि अपने को आत्मा समझो। पहले तो सबको आत्मा भाई देखो। तो देखना है अपने को पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। अपना सारा ध्यान बिरकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। देखना है मैं परम पवित्र आत्मा, चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। अपना सारा ध्यान सर्व तरफ से हटाकर बिरकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। एक है ये तरीका कि अपने को आत्मा समझ और दूसरों को भी आत्मा देखना। दूसरा है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट। मैं आत्मा भी पॉइंट लाइट। तो ध्यान केंद्रित करना है। जितना अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपने के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर, अपने ऊपर केंद्रित करेंगे तो मुक्त होते जाएंगे। शिव बाबा पे केंद्रित करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? जीवन मुक्ति में चले जाएंगे मुक्त होकर। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना है। चलते फिरते खाते बाबा को याद करना है। मैं परम पवित्र आत्मा। बाबा भी क्या है? पवित्रता का सागर है। वो एवर प्योर है। बाबा ने हम बच्चों को दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा कारीगर बना दिया है। ऐसा कारीगर इसे ईंटों की उठाने की ज़रूरत है, ना तगारी उठाने की ज़रूरत है। और बाबा की इस याद से ही हम नई दुनिया बना देते हैं। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने हमारे नई दुनिया स्थापन होती जाएगी, नए मकान बनते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर हमें अपने सोने के महल बनाने हैं। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। दुनिया में भी भगवान को याद करते हैं तो ऊपर को देखते हैं। जब भी याद करेंगे उसको ऊपर देखेंगे। इसका मतलब वो नीचे नहीं रहता है, वो ऊपर रहता है। बल शिवलिंग है, फिर भी कहाँ देखेंगे ऊपर? ध्यान कहाँ जाएगा? ऊपर। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो ऊपर रहता है, इसलिए हमारा बार बार ध्यान कहाँ जा रहा है? ऊपर जाता है। वो क्या है? निराकार है, पॉइंट लाइट है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी।
भक्ति मार्ग में 4 धाम की यात्रा करते हैं। 4 धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाएं हैं, इसलिए 4 धाम हैं। चारों का चक्कर लगाते हैं। तो अभी बाबा ने हमारे लिए 4 धाम कौन से बनाए? शक्ति स्तंभ पहुंच जाएंगे माउंट आबू, शांतिवन मधुबन में देखेंगे शक्ति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल पहुंच जाएंगे, हिस्ट्री हॉल में बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया। एक्चुअली में ये ऐसी का यादगार के 4 धाम भक्ति में बने हुए हैं। देखना है बाप दादा को। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। शरीरों को पूजना अर्थात तमो प्रधानता को पूजना, तमो प्रधान बुद्धों की पूजा करना, क्योंकि शरीर भी अब सबके तमो प्रधान हो गए हैं। तो इसलिए किसको पूजना है? किसको पूजना नहीं है, किसको याद करना है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा को याद कैसे करना है? आंखें खोल के, क्योंकि वो पिता है। पिता से कैसे बात करेंगे? आंखें खोल कर देखना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। श्रीमत पर चलने से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, तो बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है। शिव बाबा क्या है? पिता भी है, वो हमारी पालना करता है। बाबा से जो हम कहते हैं वो चीज़ हाजिर है। बाबा हाजिर है हमारी हर सेवा में, इसलिए वो पिता है। वो टीचर भी है, क्योंकि रोज़ पढ़ाता है। और वो सतगुरु भी है, हमें शक्ति देता है, मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है। तो वो सतगुरु भी है, छुड़ा देता है हमें दुखों से। तो ऐसे बाबा को निरंतर याद करना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो बाबा को याद करेंगे उतना ही हमें स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, सुख शांति पवित्रता आएगी जीवन में। उसको यही अनुभव करना है बाबा की याद से, सुख शांति पवित्रता को। फिर ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मुझसे उससे शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। बाबा से आ रही है मुझ में शांति की किरणें, और मुझसे चारों तरफ फैल रही है। पवित्रता की किरणें आ रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। शांति, सुख, पवित्रता की किरणें आ रही है। पवित्रता चारों तरफ फैलती जा रही है। मेरे पाप भी कटते जा रहे हैं, याद से पाप भी कटते जा रहे हैं। ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनाई जाती है। और सत्संगों में क्या कथा सुनाते हैं,
लेकिन ये पढ़ाई है तो इस पे अमल भी करना होता है। स्कूल में जाते हैं तो उस पे क्या है, हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो प्रैक्टिकल भी करना है। बाबा आकर हमें आदि मध्य अंत बाबा हमें आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचना और रचता का बताते हैं। जो साधु संतों को नहीं पता था वो क्या कह गए, नैति नैति कह गए, हमें नहीं पता है। बाबा ने क्या बताया, हम निराकार रूप थे, स्वर्ग में परम धाम में थे, शांति धाम में। हम शांति धाम में, परम धाम में क्या था, निराकार। फिर सतयुग में देवी देवता, सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर कलयुग में पूज्य, अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, महावीर। फिर ब्राह्मण संगम पर, फिर फरिश्ता, फिर निराकार। भक्ति से हम नीचे ही उतरे, आत्मा की शक्ति कम ही हुई। ज्ञान से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, उससे पहले हमें शक्तिशाली बनना है बाबा की याद से। नहीं तो क्या होगा, जब मौत शुरू होगा तो कुछ लोग तो डर के ही मर जाएंगे। तो इसलिए हमें सबको शक्तिशाली बनाना है, खुद भी शक्तिशाली बनना है और बाबा को याद करना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और सबको दिलाना है हमें। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा जो सुनाते हैं उसे हमें उगारना है, अर्थात बार बार रिवाइज करना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा की याद में हमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। आज का वरदान है, मन बुद्धि को जमेलों से किनारा कर मिलन मेला बनाने वाले जमेला मुक्त पाओ। तो मन बुद्धि को हमें जमेलों में नहीं फंसाना है, बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का स्लोगन है, इस वेद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। तो हमें क्या बनना है, हीरो पार्टधारी बनना है। हीरो पार्टधारी कैसे बनेंगे, अपने को आत्मा समझकर कार्य करेंगे, बाबा की याद में करेंगे, वही क्या है, हीरो पार्टधारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।